इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति और नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही रखना चाहिए। चाहे चेतन वस्तु हो, अचेतन वस्तु हो, सामान्य वस्तु हो, विशेष वस्तु हो, आपका व्यापारी हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई भी चीज हो दुनिया की, उसके प्रति जो आपका आकर्षण हो रहा है उसकी दिशा सही होना चाहिए, आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर आप गलत चीज से अट्रैक्ट हो गए हैं तो आपके जीवन, पूरा का पूरा जीवन ट्रैक से बाहर हो जाएगा। तो अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही होना चाहिए। आज का समय चल रहा है कि व्यक्ति छोटी सी टीवी एड से बहुत बड़ा प्रभावित हो जाता है। पबजी गेम आया था तो वो उसमें हिंसात्मक ऐसा था कि टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे तो हाँ तुम अब छत से कूद जाओ, तो वो कूद गई। टारगेट पूरे नहीं हो रहा, उसको वो चीज भर गई दिमाग में तो उसने बंदूक निकाल के छोटे भाई को गोली मार दी। फिर बाद में होश आई तो गलत हो गया। तो भारतीय सभ्यता, इंडियन कल्चर जो है वो बहुत शालीन है और वो अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही रखता है। आज की नीति कह रही है कि किसी से भी आकर्षित होने के पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। आप शर्ट लेने जा रहे हैं, आप बाहर बाजार में सब्जी लेने जा रहे हैं, आप किसी से शादी कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, परस्पर में वाक्य व्यवहार रख रहे हैं, समाज में कहीं भी हो, कहीं भी हो, किसी से आकर्षित होने के पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिएगा, क्योंकि एक बार का गलत अट्रैक्शन पूरे लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। छोटा सा बच्चा, माँ उसको मंदिर ले आती है, वो आरती करता है पहली बार तो उसको लगता है कि कलरफुल चीज है पीली पीली सी, तो दीपक को पकड़ने का प्रयास करता है और जल जाता है। एक बार वो जल गया तो समझ जाता है कि अब इसको छूना नहीं, अब इसको छूना नहीं है। जहां मैं बैठा हूं उसके पीछे हाई टेंशन तार जा रही है, अगर उस हाई टेंशन तार में किसी का अट्रैक्शन हो गया तो डायरेक्शन सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे जीवन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे बहुत धीरे धीरे अट्रैक्ट होना चाहिए। जल्दी से अट्रैक्शन हो गया, वैल्यू खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि आकर्षण हानिकारक है। छोटे बुद्धि के लोग जल्दी आकर्षित होते हैं, जिसमें जो लेडीज हैं, चाहे इंडियंस हो या फॉरेनर्स हो, ये भावुक रहते हैं, बहुत जल्दी किसी भी चीज से अट्रैक्ट होते हैं। टीवी में ऐड आ जाए कि फलाना सर्फ, फलाना डिटर्जेंट, एक बाल्टी फ्री, तो अब इनको वही चाहिए। कितनी जल्दी ऐड से अट्रैक्ट हो गए आप? अट्रैक्ट मत हो, पहले देखो कि वो चीज काम की है कि नहीं। आप लोग कपड़ों की दुकान जाते हैं, ज्वेलरी की दुकान जाते हैं, वहां जब आप देखते हैं तो बड़ी बड़ी फोकस लगी होती है, लाइट लगी होती है, और बढ़िया आप सुंदर सा कलर दिख करके ले आते हो। लाए थे दिख करके रॉयल ब्लू, घर आके निकला नेवी ब्लू। समझिए, भोजन भी करने आप किसी के यहाँ शादी में गए, वहां इतनी चकाचौंध, इतनी लाइट है कि आपने सोच देखा ही नहीं कि क्या खा रहे हैं। बाहर की पैकिंग पर मत जाएं, अंदर क्या है उस पर दिमाग लगाएं। आप सबसे मेरी बात कहना है, दूसरों को आकर्षित करना बहुत सरल बात है, दूसरों से आकर्षित होना भी बहुत सरल बात है। सच से आकर्षित होना और समय पर आकर्षित होना, ये काम की बात। 10 साल के बच्चे के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो अपना एक फ्यूचर का ट्रैक, एम, गोल सेट कर सके। वो बुद्धि आती 13-14 साल में, और 13-14 साल की उम्र में एक बुद्धि आती है कि गोल क्या सेट करना है। और उस समय उसको अगर अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही मिल जाए, उसको गुरु मिल जाए, उसको एक रास्ता दिखाने वाले मिल जाए,
वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा सकता है, और वहीं उसका अट्रैक्शन कहीं दूसरी जगह हो गया तो फिर वो गया। मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि अगर महात्मा या महात्मा गांधी, महात्मा यानी गुरुजन प्रभुजन परमात्मा, महात्मा या महात्मा गांधी, इन पर अगर 14 साल की उम्र में अट्रैक्शन हो गया है तो व्यक्ति सफल हो जाएगा। और जहां उसका अट्रैक्शन इंदिरा गांधी पर हो गया है तो वहां उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। अपना फ्यूचर अपने हाथ में है, हमें अंदर सोचना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स, क्योंकि उनको चीजों को, लोगों को आकर्षित करना है कि कैसा प्रेजेंटेशन करें तो लोग आकर्षित हो जाएं। लेकिन स्पिरिचुअल मैनेजमेंट कहता है कि थिंक इनसाइड द बॉक्स, अंदर क्या चल रहा है पहले वो देखें कि व्यक्ति तुमसे काम निकालने के लिए तो नहीं जुड़ा, दिल से जुड़ा है कि काम निकालने के लिए जुड़ा है। झूठ बोलकर जो जुड़ा है वो काम निकालने के लिए जुड़ा है। मेरा उसूल है कि कभी झूठ नहीं बोलना किसी से, चोरी भी करना हो तो सीना ठोके करना, लेकिन झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलोगे एक बार ना, व्यक्ति का दोबारा विश्वास नहीं बनता, और झूठ एक ना एक दिन सामने आता ही। तो चीजों से उतने ही आकर्षित हो जितना जरूरी है, और तभी हो जब जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि लोग आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख करके आकर्षित हो जाते हैं, और फिर शादी कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। अभी कल मुझे घटना मालूम चली, मुझे तो बड़ा शौक लगा। शादी लड़की की पक्की हो गई, शॉपिंग कर ली उसने, हल्दी मेहंदी सब कुछ हो गई, वरमाला हो गई, फेरे चलने वाले थे। 12:30 बजे दोपहर में फेरे थे, दोपहर के 12:30 बजे फेरे थे। लड़की 12 बजे कहती है मुझे पानी पीना है, मैं आ रही हूँ नीचे से, और भाग गई। परिवार के लोगों की क्या इज्जत बची? भाग करके उसने फोन कर दिया कि मैंने इस लड़के से शादी कर ली, और लड़का भी यूं ही। अब आप सोचो कि उनके माता पिता पर क्या बीती होगी, क्योंकि अट्रैक्शन की डायरेक्शन सही नहीं था। ऐसे लोगों के लिए मेरी बात कहना है कि मत फिसलो बाहर की चिकनाई पर, मत फिसलो बाहर की चिकनाई पर, चांदी का वर्क लगाए गोबर की मिठाई पर। बात समझ में आ रही? जो चीज अंदर से खराब है उससे अट्रैक्टेड मत हो, उससे एडिक्टेड भी मत हो। अंदर हमेशा एक बात रखना कि जो तुम गलत कर रहे हो उसको एक दिन छोड़ना है। छोड़ना है कि नहीं? बस जिस दिन आपने सोच लिया उस दिन छूट जाएगा। छोटी उम्र में माता पिता को बच्चों को अपन से स्वयं से अट्रैक्टेड रखना चाहिए। वो बाहर के लोग से अट्रैक्टेड हो जाते हैं, फिर वो अफेक्टेड हो जाते हैं और एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मत फिसलो बाहर की चिकनाई पर, चांदी का वर्क है गोबर की मिठाई पर। जो कहने का मतलब यहां पर मेरा ये है कि कहीं अंदर की चीज अच्छी है कि नहीं उस पर भी तो ध्यान दिया जाए। सुंदर सी सब्जी देख करके पैकेट फूड आप ले आए खाने के लिए, फिर अंदर उसमें क्या है आपको क्या पता? जो जितने फास्ट फूड चल रहे हैं, जंक फूड चल रहे हैं, रेडी टू ईट 2 मिनट्स, ये कितना हानिकारक है। या आप बाहर की चमक देख कर खा रहे हो, बाहरी स्वाद देख करके ले रहे हो, अंदर भी तो जाओ, अंदर भी तो जाओ। पछताना पड़ेगा, बात मेरी गारंटी से है। जब कोई गुरु किसी को शिष्य बनाता है, बहुत सोच के समझ के संभल के बनाता है कि उसके पास पैसा है, उसका चेहरा अच्छा है, उसका पावर अच्छा है। ऐसा देख करके तुमने अगर किसी को शिष्य बना लिया है तो ये लागू होगा आपके ऊपर भी कि तुमने गोबर की मिठाई पर वर्क लगा खा लिया है। स्वाद तो गोबर का ही आएगा ना। किसी को जोड़ना हो खुद से तो उसका समर्पण देख करके जोड़ना, उसके चेहरे के रंग से मत जोड़ना। चेहरे के रंग पर मैं नहीं मानता, क्योंकि चेहरे के गोरे भी काले होते हैं और चेहरे के काले भी गोरे होते हैं। बात दिल की है, बात व्यक्ति के नेचर की है, बात व्यक्ति के स्वभाव की है। आज से अपने जीवन का पैटर्न चेंज करें, बहुत जल्दी किसी से भी आकर्षित ना हो। स्कूल्स कॉलेजेस जाते हैं बच्चे, प्रोस्पेक्टस लेते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मैडम नहीं बैठती, वहां किसी और को बैठाया जाता है
ताकि बच्चे उससे अट्रैक्ट हो जाएं। व्यापार भी करता है व्यक्ति तो दुकान में सेल्समैन वैसे रखता है कस्टमर उनसे अट्रैक्ट हो जाए। देखना आप क्या ट्रेंड चल रहा है। फिर वो बच्चा क्या, उसने उस प्रॉस्पेक्टस देखा तो वहाँ दिखाते कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बास्केट चल रही है, कंप्यूटर लैब है, सब कुछ है, टीचर्स तो हो, क्वालिटीज तो हो, तो बाहर की चमक में ना जाए। आज का व्यक्ति वास्तु पर ध्यान नहीं दे रहा, केवल उसको चाहिए एक्सटीरियर, सुंदर सा एक्सटीरियर, पीओपी हो, बाहर हमारे यहाँ मार्बल लगा हो, बाहर की चमक में ही जिंदगी बिता रहा है। अरे जिस कमरे में रहना है उस कमरे का भी तो ध्यान रखो। टीवी में आता है, बहुत बढ़िया ऐड आती है कि डनलप का गद्दा, फलानी कंपनी का गद्दा, लेटेंगे तो कमर पूरी सीधी। तो पहले क्या भगवान महावीर स्वामी राम के इसी गद्दे पर लेटते थे? क्या उनको नींद नहीं आती थी? वो तो रुई के गद्दे पर ही लेटते थे। अट्रैक्शन की डायरेक्शन को सही दिशा दें, पैसे वालों से प्रभावित ना हो, जो पैसा दिखाए उनसे प्रभावित ना हो, चिकने चेहरे से प्रभावित ना हो, अंदर के सत्य हृदय से प्रभावित हो। और कह रहे हैं कि अब अगर अट्रैक्टेड होना ही है, आपको आकर्षित होना ही है, तो किससे हो? चेहरे, पैसा या रहन सहन से ना हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके स्वभाव और उसके दिल से हो। 3 चीजें लेना, एक उसका नेचर, एक उसका व्यक्तित्व, और तीसरी बात एक तो नेचर, दूसरा उसका व्यक्तित्व, तीसरा उसका दिल का साफ कितना है। क्रम से इन बात को समझना आपकी। अगर आपने किसी का नेचर अच्छा है और आप उससे जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, और नेचर अच्छा नहीं है, 4 चीजें देख करके जुड़ गए हो, जिंदगी भर वो आपको पैरों के नीचे रखेगा, दुखी देगा। ज्यादा सुंदर के चक्कर में पड़े तो कुछ लोग शक्कर समझ के नमक खा लेते हैं, और कई बार नमक की जगह फिटकरी भी निकल जाती है। चलो अगर नमक भी निकल गया तो भी ठीक है, फिटकरी निकल गया तो भी ठीक, पेट साफ हो जाएगा, और टाटरी निकल गई तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो शक्कर को समझ करके, देख करके खाएं, कहीं दाने एक से तो नहीं है। आकर्षण की दिशा संभल के, समझ के डिसाइड करें। मैं भी आहार लेता हूं, भोजन पानी करता हूं, तो मैं देख करके करता हूं। जो चीज अच्छी दिखती है वो नहीं लेता, जो अच्छी होती है वो लेता हूं। जो चीज अच्छी दिखे और अगर आप उसकी ओर चले गए हैं तो वो आप 100% लॉस में हैं। आपने देखा वो शेयर बाजार देखो, अट्रैक्शन का डायरेक्शन लोग अपने स्टेटस पर डालते हैं, टीवी में, मोबाइल में ऐड आती है, अट्रैक्शन का डायरेक्शन। 3 दिन में करोड़पति, 2 दिन में लखपति, 2000 का इन्वेस्टमेंट, 3 करोड़ का फायदा। जब इतना फायदा हो रहा है कंपनी से, तो कंपनी वाला क्यों नहीं कर रहा? एक प्लॉट के एरिया के बाहर लिखा था सिर्फ 2 प्लॉट शेष। अब 2 ही प्लॉट शेष है तो ऐड क्यों दे रहा है? इसका मतलब बहुत सारे बचे हैं। शेयर बाजार में आप इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, नेता अभिनेता, उसकी ऐड कर रहे हैं, हर 5वें व्यक्ति को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। अरे भैया, अगर मिलना ही है तो अपने रिश्तेदारों को बांटो ना, बाहर क्यों बांट रहे हो? कहीं ना कहीं आपको ठगा जा रहा है। और भारत इतनी बड़ी फील्ड है कि जल्दी ठग जाता है। कुछ दिन पुरानी घटना है भारत की, नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा करके एक व्यक्ति ने 250 रुपए फोन, एंड्रॉइड फोन 250 रुपए में, तो लोगों ने बुक किए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को दे दिए। उन सबका इंटरव्यू ले लिया और सब बढ़िया खुश हो गए, बोले हमको फोन मिला, चारों तरफ हल्ला हो गया। 250 रुपए में क्या जाता है इन्वेस्टमेंट करने में? 1 करोड़ लोगों ने 250 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कितने? जैसे ही उसके पास 250 करोड़ आए वो चला गया। अट्रैक्शन का डायरेक्शन, खत्म कहानी। इंडिया है, यहाँ बहुत फर्जीवाड़ा है। एक स्कूलिंग चालू हुई, उन्होंने कहा कि आपके अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को पढ़ाएंगे, दूसरे बच्चे की फीस आधी लगेगी। स्कूल चालू कर दी, 5 साल तक स्कूल रन करी, 3 बिल्डिंगें बनाई और कहा अगर आप 1st क्लास से 12th तक की अगर फीस जमा करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। बच्चे की फीस जमा कर ली, कितनी 50% फीस। 4 बिल्डिंगें बनाई, लोन पर जमीन ली, लोन पर बिल्डिंग बनाई, और इसके बाद क्या किया?
सारा पैसा लिया और गायब, बोले बिल्डिंग तुम खा लो, तो बैंक पर लोन पर है। अट्रैक्शन का डायरेक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? अट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? भारत है या लोग जल्दी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं? तो अपन इस बात को अंदर तक ले जाएं, अपने अट्रैक्शन के डायरेक्शन को संभाल के रखें कि बाहर की चमक पर ना जाएं, अपनी अकल लगाएं, मत फिसलो बाहर की चिकनाई पर, मत फिसलो बाहर की चिकनाई पर। चांदी का फर्क है गोबर की मिठाई पर। गोबर की मिठाई पर चांदी का फर्क लगा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस गोबर की मिठाई को खाकर के स्वाद खराब हो जाए। कभी आप लोगों ने अस्तबल देखा हो जहां घोड़े बनते हैं, या घोड़े का मल देखा हो, लीद बोलते हैं इसको, चमकती है, इतनी सुंदर चमकती है कि आप उठाने की इच्छा हो जाए, लेकिन उठा लिया अगर एक बार हाथ में तो 20 बार भी हाथ धोगे तो बदबू नहीं जाएगी। गोबर की लीद है। गर्मी के मौसम में रोड पर ऐसा लगता है कि पानी बिछा हुआ है, दूर से देखो तो हिरण बाहर आते हैं जंगलों से पानी पीने के लिए, उनको लगता है कि, और गाड़ियों से एक्सीडेंट और शिकार हो जाता है। अट्रैक्शन का डायरेक्शन, अगर आप गलत व्यक्ति से गलत समय पर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको ये नुकसान है। अट्रैक्ट हो तो नेचर से हो, उसका नेचर क्या है, वो आपका बुरा चाह रहा है कि अच्छा चाह रहा है, उसका दिल देखो, पैसा मत देखो, और उसका व्यक्तित्व देखो कि वो व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। जो आपकी पीठ पीछे बुराई करे वो सामने भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को पास में रखने की कोई जरूरत नहीं। कोई अट्रैक्ट मत होना, कितनी पैसा हो, उसको तो भैया GOGATE, वो गेट है, बाहर जाओ, जोड़ना नहीं। देखो गलत व्यक्ति को जोड़ लोगे या गलत व्यक्ति से आकर्षित हो जाओगे, सब काम बिगड़ जाएगा। एक तार छोटा सा पतला सा जिसमें ज्यादा वोल्टेज नहीं है, उसको आपने छू लिया तो कुछ नहीं होगा, हाथ वहां जलेगा। और अगर आप ऐसे व्यक्ति से आकर्षित हो चुके हो जो करंट की तरह, मतलब करंट समझते जो बाहर हाई टेंशन तार होती है, वैसे उस हाई टेंशन तार से अगर आप पकड़ चुके हो, खुद को आकर्षित कर चुके हो, तो जीवन उस समय समाप्त हो जाएगा। आज की नीति युवा पीढ़ी के लिए भी है, जो भारत को युवा बना के रखना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं उनसे भी है। देश की चीजों से आकर्षित हो, विदेश की चीजों से आकर्षित न हो। उन चीजों से आकर्षित हो जो आपके गुण को बढ़ाए, जो गुण को घटाए उससे आकर्षित ना हो। बड़े बड़े घराने के लोग, समझदार लोग जो व्रत उपवास करते हैं, वो भी ब्यूटी पार्लर से आकर्षित हो जाते हैं। चलो ब्यूटी पार्लर चलेंगे, चलो भैया आईब्रो बनवाएंगे। क्यों? अरे उनके यहाँ देखी ना, उनकी शादी थी, कितनी अच्छी आईब्रो थी। उससे क्या होगा? अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत है। अट्रैक्शन का डायरेक्शन उनसे हो जो महात्मा हो, जो आपको महात्मा बनाए। तो इंदिरा गांधी की जगह 14 साल की उम्र में महात्मा या महात्मा गांधी से अट्रैक्ट हो, अपना टारगेट, अपना गोल सेट करें कि मुझे प्राप्त करना है। फिर आप देखना दुनिया चल के आपके पास आएगी, इंदिरा गांधी चल के आएगी। महात्मा अगर तुम्हारे पास है तो आज की नीति को अपने जीवन में उतारें। आकर्षित हो तो सोच समझ के, गलत व्यक्ति गलत चीज से आकर्षित हो गए, पूरे जीवन का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन करना, तो आप बड़े व्यक्तित्व, अच्छे स्वभाव और खुले दिल को प्राप्त हो पाएंगे। शेष का भी और देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।